गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपन ने कर्तव्यों के बारे में बात चालू की थी, जिसके अंदर 3 कर्तव्यों के ऊपर मैंने आप लोगों को समझाया था। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। पहला कर्तव्य था जो इसके अंतर्गत दिया गया था, भारत के संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं तथा राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। दूसरा कर्तव्य मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब किया था, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करना। और तीसरा कर्तव्य मैंने आपको बताया था, भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करना। ये 3 कर्तव्यों के बारे में मैंने कल आपसे बात की थी। अब अपन आगे चल रहे हैं। चौथा कर्तव्य जो है वह है देश की रक्षा व राष्ट्र सेवा करना। बड़ा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है कि वह वास्तविक रूप से देश की सेवा और रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे। असल के अंदर तो कई देशों में तो आर्मी की ट्रेनिंग कंपलसरी कर रखी है। हमारे यहाँ पर आर्मी की ट्रेनिंग कंपलसरी नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति को कम से कम 3 से 5 साल आर्मी के अंदर देश की सेवा रक्षा के लिए और सेवा के लिए निकालने चाहिए, तभी एक तरीके से वो देश के प्रति समर्पित हो सकता है। सेवा का भाव निश्चित रूप से उसके अंदर होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा स्कूल कॉलेजों के अंदर एनसीसी व एनएसएस जैसी संस्थाएं काम कर रही हैं। एनसीसी जो कि एक तरह से सेवा रक्षा के परिप्रेक्ष्य में है और एनएसएस जो कि सेवा के परिप्रेक्ष्य में है। वास्तव में इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से हम ये कोशिश करते हैं कि प्रत्येक नागरिक व प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक युवा देश की रक्षा व राष्ट्र सेवा के लिए आगे आए और आगे बढ़े। इसके माध्यम से वो उन अध्यायों को सीखे, उन कदमों की ओर आगे बढ़े जो वास्तव में देश के लिए ज़रूरी है। और इसीलिए इस कर्तव्य का इतना महत्व है, क्योंकि जब जब इन कर्तव्यों के परिप्रेक्ष्य के अंदर बात की जाती है तो कई बार हम बिल्कुल पीछे हटने की स्थिति के अंदर होते हैं। अगर वर्तमान में देखें तो हमको लगता है कि जैसे एक गंदगी के साफ़ करने के लिए राष्ट्र का एक तरह का संकल्प है, तो हमारा भी ये दायित्व तो बनता है कि उस संकल्प के अंदर हम कंधे से कंधा मिलाकर चलें और पूरी तरह से न तो खुद गंदगी फैलाएं, न किसी को फैलाने दें। इस प्रकार की स्थिति करें, ये अपने आप के अंदर एक सेवा का काम है। इसी तरह कोरोना वाले काल के अंदर हमारा दायित्व ये भी बनता है कि जब हम अगर और कुछ नहीं तो कम से कम अपने आप को तो उन सब चीज़ों के प्रति सजग रखें जो कि इससे मुक्ति हमें दिला सके। अगर हम उसके अंदर बचेंगे और प्रत्येक ये सोचेगा कि मेरे कोरोना नहीं हो या मैं किसी भी तरीके से इस प्रकार की स्थिति की ना करूं जिसके अंदर मास्क पहनना है तो मैं पहनी हुई, मेरे को अगर सैनिटाइज़र से हाथ धोने हैं तो धोऊँ ही, ये सारे काम करें तो निश्चित रूप से मान के चलिएगा हम राष्ट्र की प्रति सेवा के भाव के रूप के अंदर ही आगे चल रहे हैं। क्योंकि प्रत्येक नागरिक ऐसा करेगा तो निश्चित रूप से देश के अंदर इस प्रकार की महामारी को हम रोकथाम के लिए आगे आ सकेंगे और यही इस कर्तव्य का मूल आधार इसके अंतर्गत कहा गया है। 5वां जो कर्तव्य है वो कर्तव्य इसके अंतर्गत कहा गया है कि भारत के अंदर जो एक तरह का भाईचारा है उसको बनाए रखने की बात है। यानी कि जो भाईचारा हमने पूरी तरह से हमारे एक व्यवस्था के अंतर्गत डेवलप किया है, हमारी जो संस्कृति के अंदर डेवलप किया है कि भारत के लोगों में समरसता तथा भ्रातृत्व की भावना का जो विकास है, पूरा अगर हम सेंटेंस बोलें तो भारत के लोगों में समरसता तथा भ्रातृत्व की भावना का विकास हमें करना है, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह से ये मान सके कि सारा देश एक है, सारे देश की व्यवस्था एक है, ये देश की संस्कृति एक है। और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि आज की तारीख के अंदर हम समरसता तथा भ्रातृत्व की भावना के विकास के अंदर हैं। हमारे में इतना भाईचारा है कि हम एक दूसरे के त्यौहार बनाने की स्थिति के अंदर साथ आते हैं। हमारे में इतना भाईचारा है कि हम एक दूसरे की पूछने की स्थिति के अंदर सामने आते हैं। और अगर कुछ असामाजिक तत्व इसके अंदर कोई गतिरोध उत्पन्न करते हैं तो हमें उसका विरोध करना चाहिए और आपस के अंदर समरसता बढ़ानी चाहिए। एक प्रकार की समरसता बढ़ेगी तभी मान के चलिएगा देश का उत्थान इसके अंदर होगा। अगर समरसता नहीं है तो मान के चलिएगा, क्योंकि जो कि तीसरा कर्तव्य मैंने आपसे कल बताया था कि भारत के लोगों की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा, एकता अखंडता तभी स्थापित हो सकती है जब समरसता तथा भ्रातृत्व की भावना का विकास होगा, भाईचारे की भावना का विकास होगा। और भाईचारे की भावना का विकास जब होगा जब हम एक दूसरे की संस्कृति का आदर करेंगे। एक वृहद रूप में भारतीय संस्कृति है
और अगर उसके छोटे छोटे पार्टों के अंदर अगर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ अगर हैं तो उन सब संस्कृतियों का हमें सम्मान करना चाहिए, उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए, तभी मुख्य रूप से ये काम हो सकता है। और इसी से जुड़ा हुआ अगला कर्तव्य समन्वित संस्कृति की रक्षा करना। अगर हम देखें जो हमारा जो छठा कर्तव्य समन्वित संस्कृति की रक्षा, उसका मतलब ही यही है कि भारत की जो संस्कृति है वो कुछ कोई ये एक संस्कृति नहीं है, इसको हम करना खाली हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी में नहीं बांध सकते। ये एक भारतीय संस्कृति है, पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य के अंदर की गई है। हम उस संस्कृति के आधार पर ही वास्तविक रूप से एक राष्ट्र की परिकल्पना कर सकते हैं, और राष्ट्र तभी अपने आप के अंदर बनता है जब हम छोटे छोटे चीज़ों को भी एक साथ लेकर चलने की कोशिश करें, वृहद रूप में देखने की कोशिश करें। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक गिलास में पानी रखा है, एक लोटे में पानी रखा है, एक मटके में रखा है, एक टैंक के अंदर रखा है, लेकिन पानी तो पानी है। और उसी रूप के अंदर हम देखने की कोशिश करें, तभी वास्तविक रूप से एक समन्वित संस्कृति वाली स्थितियां सामने आएगी, तभी एक प्रकार की स्थितियां इसके अंतर्गत आएगी जिससे हम ये कह सकेंगे कि हाँ, भारतीय उसके अंदर एक तरह से पूरी व्यवस्था विद्यमान है। आज यहाँ तक, बाकी बात मैं आपसे कल करूँगा। इन 3 कर्तव्यों को ढंग से और देखें। इस प्रकार मैंने 6 कर्तव्य आप तक पहुँचा दिए। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।